भारत में रहने वाले सभी भारतीयों से, भारतीय सामाजिक समूहों से और वो भारतीय जो विदेशों में नौकरी कर रहे हैं या विदेशों की नागरिकता प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन उनके अंदर हैंगओवर है बहुत सी गलत चीज़ों का। अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन बहुत सी गलत चीज़ों का हैंगओवर, उनको छोड़ देना चाहिए। ऐसी परंपराएं, ऐसी आदतें जो उनको नुकसान में डालती हैं और विज्ञान भी कहता है कि उन्हें छोड़ देनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि किसी भी जीव का मल मूत्र का सेवन ना करें। लुई पास्चर ने, रॉबर्ट कोच ने बहुत पहले बताया था। आज भी जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, सभी ये मान करके चलती हैं कि किसी भी जीव का मल मूत्र नुकसानदेह है, उसमें बैक्टीरिया, वायरस, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसका सेवन बिल्कुल ना करें। ज़बरदस्ती उपवास ना करें, अपनी सेहत को देखें। किसी पर्व परंपरा के नाम पर उपवास अगर कर लिया तो अपने सेहत का भी ध्यान रखें। इसमें 1944-45 में मिनेसोटा स्टारवेशन एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसमें ये बताया गया था कि शरीर को उपवास के नाम पर कष्ट ना दें। अपने किडनी, लिवर, लंग्स का, अपने इंटेस्टाइन का इनका ध्यान रखें। हर व्यक्ति की क्षमता अलग होती है। जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी अच्छी बात है, वो करे, लेकिन जबरदस्ती ना करे। वो देख ले अपनी स्थिति क्या है, जनरल कंडीशन क्या है। अत्यधिक ठंडे पानी से स्नान भी ना करें किसी भी परंपरा के नाम पर। इसमें माइक टिप्टन ने बताया कि कोल्ड शॉक रेस्पॉन्स एक होता है, जिससे आपके श्वसन प्रणाली को भी नुकसान हो सकता है और आपके हार्ट को भी नुकसान हो सकता है। किसी भी दशा में, किसी भी परंपरा के नाम पर, किसी भी किताब में पढ़कर महिलाओं को असमान न समझें। बुद्ध ने समझाया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समझाया, संविधान में लिखा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट ने, अमर्त्य सेन ने भी बताया, और यह भी बताया कि स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं है। जो अंतर है वो एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए उनको असमान ना समझें। चाहे घर हो, चाहे बाहर हो, चाहे संसद हो, और चाहे आप यात्रा में हो। दूर के समूहों में, दूर के सामाजिक समूहों में, दूर के देशों में, दूसरी जातियों में, दूसरे वर्गों में विवाह हमेशा लाभदायक होंगे। ये बायोलॉजी का सिद्धांत है। नज़दीक जितने भी होंगे, उन विवाहों से जो उत्पन्न संतान होती है, निश्चित रूप से उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकती जितनी दूर के समूहों में आपस में शादी विवाह के बाद में संतान अच्छी होती है। इस पर रिसर्च चल रही है, लेकिन इसी फेवर में है कि नज़दीक की जो शादियाँ होती हैं, उनसे उत्पन्न संतान कमज़ोर और बीमार होने की आशंका रहती है। विवाह का अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है और व्यक्तिगत अधिकार भी है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स चार्टर का 16 आर्टिकल 16 भी यही कहता है, भारतीय संविधान भी कहता है। और J.S. मिल जैसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने इसको सिद्ध भी किया कि इस अधिकार को न महिलाओं से, न पुत्र पुत्रियों से, न ये परिवार का अधिकार है, न ये समाज का, न जाति का, न धर्म का। ये अधिकार व्यक्तिगत है। इसके ऊपर किसी को भी आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। भारत जैसे देश के अंदर अपनी मर्जी से जिन लोगों ने शादी विवाह किए, उन्होंने दहेज को छोड़ा और हिंसा का इस्तेमाल भी कम किया। तलाक भले ही हो गए हों, लेकिन हिंसा और हत्या, इस तरह की चीज़ें कम देखने को मिली। पति के मरने के बाद आत्महत्या करना एक अपराध है, नैतिक भी और असंवैधानिक भी है ये। तो उसको कभी भी किसी परंपरा के नाम पर उसकी प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं है। बाल विवाह बिल्कुल ना करें। बाल विवाह के नाम पर लोग जातिवाद फैलाते हैं, सांप्रदायिकता फैलाते हैं, धर्मवाद फैलाते हैं, जो कि गलत है। बाल विवाह से व्यक्तित्व का विकास पूरा नहीं हो पाता और कमज़ोर बच्चे भी पैदा होते हैं, और जो स्त्री पुरुष हैं वो भी कमज़ोर हो जाते हैं, जल्दी बीमार हो जाते हैं, उनकी औसत आयु भी घट जाती है। जाति व्यवस्था जैसी अनसाइंटिफिक कोई व्यवस्था दुनिया में नहीं है। चाहे किसी भी देश का स्त्री पुरुष कोई भी हो, आपस में अगर विवाह करते हैं तो वो संतान पैदा कर सकते हैं। कोई मेडिकल कमी हो तो बात दूसरी है, लेकिन वो लोग आपस में मिल करके संतान पैदा कर सकते हैं। उनका नाम होमो सेपियंस सेपियंस है। बाकी जो विकास होगा आगे देखा जाएगा।
लेकिन जाति व्यवस्था से बड़ी अनसाइंटिफिक कोई भी परंपरा दुनिया के अंदर नहीं है, भारत में तो है ही, इसको छोड़ना ही होगा। पूजा ग्रहों में यौन पिपासा बहुत पहले से चली आ रही है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संस्कृति का हो। पूजा ग्रहों में यौन पिपासा या कोई ऐसी महिला रखना जो धर्म के नाम पर अपने चरित्र को, अपनी मर्यादा को मजबूरी में कुर्बान करने को तैयार हो जाए, इस तरह की चीज़ें गलत हैं, न सिर्फ असंवैधानिक हैं, अनैतिक भी हैं, अप्राकृतिक भी हैं। ये ख़त्म कर देनी चाहिए। किसी भी परंपरा या किसी भी पर्व के नाम पर पर्यावरण को प्रदूषित ना करें, लकड़ी न जलाएं, शोर शराबा ना करें, बुजुर्गों का, बच्चों का, महिलाओं और बीमारों का ध्यान रखें, शराब ना पिएं, गाड़ी तेज ना चलाएं और ऐसा किसी भी दिन ना करें। पर्यावरण को भी बचाएं, अपने आप को भी बचाएं, व्यवहार अच्छा रखें, तो निश्चित रूप से आपके न तो धर्म की हानि होगी, न आपके अस्तित्व की हानि होगी, न आपके मोहल्ले के अंदर, न आपके ज़िले के अंदर कोई सांप्रदायिक बात भी नहीं होगी, जातिवादी अत्याचार भी नहीं होंगे। तो इन चीज़ों का अवश्य ध्यान रखा जाए। किसी भी दशा में ऐसी परंपरा जो आपको नुकसान करती है, बूमरैंग होती है, आप ही की आंख में आकर के लगती है, देश का और समाज का नुकसान करती है, उन परंपराओं पर चलने के लिए बिल्कुल भी तैयार ना हो, उन्हें ख़त्म करें। अपने अपने स्तर से, चाहे आपके कार्यालय में हो, चाहे आपकी ग्राम पंचायत हो, चाहे आपके स्कूल हों, चाहे आपके धार्मिक केंद्र हों, उन पर इसको लिखिए, लोगों को बताइए, जो आपके साथ आते हैं, साथ काम करने वाले हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको बताइए, नई चीज़ों को अपनाइए। पूरी दुनिया के अंदर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।